नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। अप्रैल का महीना शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। दरअसल अप्रैल महीने में बाजार का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और उसमें भी जो स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर जो छोटे मझोले शेयर हैं उनमें हमने देखा है कि दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इसने आउट परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में एक दशक की सबसे बड़ी रैली हमने बनती हुई देखी है, क्योंकि हुआ क्या है कि अप्रैल के महीने में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की और खासतौर पे जो छोटे शेयर हैं जिन्हें हम स्मॉल कैप्स कहते हैं उनमें जम के खरीदारी बनती हुई दिखी है। और इसी का नतीजा ये है कि स्मॉल कैप शेयरों में एक दशक में सबसे तेज उछाल हमने अप्रैल के महीने में बनता हुआ दिखा है। ईरान की जो जंग चल रही है उससे मार्च में बड़ी तबाही हुई थी बाजार में और उसके बाद अप्रैल के महीने में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है, जिस वजह से बाजार में दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा है। इस एक्शन को निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने लीड किया है। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। 17% से ज्यादा अप्रैल के महीने में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का हमने जो रिटर्न है वो बनता हुआ दिखा है। मिड कैप यानी कि जो मझोले स्टॉक्स हैं वो भी पीछे नहीं रहे। 13% से ज्यादा का इंडेक्स में हमने उछाल देखा है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की जहां तक बात है। लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो पिछड़ गए हैं। 7.5% का उछाल हमने निफ्टी में बनता हुआ देखा है। लेकिन बाजी मार ली है अप्रैल के महीने में स्मॉल कैप शेयरों में। और इस प्रदर्शन की जहां तक बात है ना, तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का अगर आप देखेंगे तो अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। अप्रैल 2016 में ये इंडेक्स शुरू हुआ था, उसके बाद से आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया मंथली परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिपोर्ट किया है। दिसंबर 2023 के बाद जो निफ्टी का प्रदर्शन है वो भी काफी शानदार रहा है। और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की जहां तक बात है तो नवंबर 2020 के बाद यानी कि जो कोविड की पहली वेव थी उसके बाद एक महीने का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बाजी मारी है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने। और इसके कुछ टॉप परफॉर्मर्स आपके सामने रखते हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इसको लीड किया है HFCL के स्टॉक ने 71%। जी हां, एक ही महीने में स्टॉक चलता हुआ दिखा है। ओला इलेक्ट्रिक में दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा, 60% से ज्यादा ये स्टॉक भी चला है। और कोहेंस लाइफ साइंसेज, जिसमें हमने एक दिन 20% का अपर सर्किट, दूसरे दिन 15% तक का अपमूव यानी कि 2 दिन में 43% के गेंस और पूरे अप्रैल महीने में 60% से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिखी है। सेम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसे आप पहले ITD सीमेंटेशन के नाम से जानते थे, यह अदानी ग्रुप का स्टॉक है। इसमें भी करीब 60% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी है। और इस लिस्ट में 5वां नाम है मेटल स्पेस से गैलेंट इस्पात का। 57% से ज्यादा के रिटर्न ये स्मॉल कैप काउंटर भी आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। और ये लिस्ट लंबी है, यहीं पर नहीं रुक जाएगी। इसके अलावा आप देखिए वेल्सपन कॉर्प, इसमें करीब 56%। GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि एक सरकारी डिफेंस कंपनी है, 48% से ज्यादा के रिटर्न स्टॉक ने भी डिलीवर किए हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा 47%, 43% के आसपास एलोकॉन इंजीनियरिंग और बंधन बैंक, जिसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक में दमदार एक्शन बना था। 41% से ज्यादा की तेजी अप्रैल महीने में ये स्टॉक भी आपको डिलीवर कर चुका है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा फोकस बना है या फिर ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, हुआ क्या है, अगर आप ये जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 250 इंडेक्स की बात करें ना, तो मार्च के महीने में ये इंडेक्स 10% लुढ़क गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स का 21 साल में सबसे खराब प्रदर्शन था। क्यों? क्योंकि फरवरी 2005 के बाद आप देखेंगे ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे बड़ी मासिक गिरावट भी हमने देखी थी। और उसी का रिपरकशन हमने देखा कि अप्रैल महीने में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक स्प्रिंग दबा दिया आपने, और स्प्रिंग ऐसे जब दबाते हैं तो वापस उछलता है, कुछ वैसा ही उछाल हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में बनता हुआ दिखा है। और 2025 के बाद आप देखेंगे ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी तेज गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी। तो मार्च की गिरावट के दौर में करीब 2/3 ऐसे छोटे या स्मॉल कैप शेयर थे जो कि काफी हद तक करेक्ट हो चुके थे। तो बड़ा करेक्शन ऑलरेडी इनमें आ गया था। छोटे शेयरों का वैसे भी हाई बीटा नेचर होता है, तो इनमें बाजार के विपरीत या फिर बाजार से ज्यादा गिरने और चढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो प्राइस करेक्शन जो हुआ उसके बाद जो क्वालिटी स्मॉल कैप शेयर हैं उनमें इंटरेस्ट लोगों का जागता हुआ दिखा। वैसे भी मार्च के महीने में आप देखें तो एफआईज की लार्ज कैप में बिकवाली बहुत तेज चल रही थी। तो लार्ज कैप्स में वैसे बिकवाली चल रही थी, एफआईज के सामने कौन टिक पाए, तो स्मॉल कैप बचे थे, वहीं पे फोकस आ गया और वहां पर जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने जमकर खरीदारी की है। प्राइमरी मार्केट वैसे नहीं चल रहा था। 2026 में अब तक आप देखें जो आईपीओ आए हैं उनमें से 66% यानी कि 2/3 अपने इशू प्राइस के नीचे चल रहे हैं। तो फिर बचा क्या? स्मॉल कैप शेयर। इसी वजह से यहां पर अब तेजी बनती हुई दिखी है। ये तो हो गया पास्ट। अब आगे क्या? आगे की राह कैसी नजर आ रही है? देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स का जो मोमेंटम है वो फिलहाल बहुत मजबूत है। इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो 200 डीएम में अभी 10, 20, 50 और 100 डीएमए के ऊपर है। और अगर आप 200 डीएमए की बात भी करेंगे यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 10, 20, 50 डीएमए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कुछ टेक्निकल एनालिस्ट जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका मानना है कि इंडेक्स इतना मजबूत है, मोमेंटम पूरे इंडेक्स को अभी भी
और 5 से 8% तक ऊपर लेके जा सकता है। और इस इंडेक्स ने वीकली 200 EMA के करीब एक बॉटम बनाया है, जिसके बाद ये 5 से 8% के आसपास का उछाल आ सकता है। तो मोमेंटम बहुत मजबूत है, लेकिन कुछ एनालिस्ट इसकी अपसाइड को लेकर डिवाइडेड हैं, थोड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि इंडेक्स फेयर वैल्यू के नीचे है, 2026 में भी तेजी जारी रह सकती है। ये एक तबका है एनालिस्ट का। और दूसरा तबका ये भी मानता है कि इंडेक्स में 30% तक का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा हाई बीटा नेचर है, तो उनका ये मानना है कि फेयर वैल्यू के ऊपर है ये इंडेक्स और अब यहां से बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए क्या फिर टेक अवे है? आपके लिए टेक अवे ये है कि अगर आपकी स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप शेयरों में पोजीशन है, तूफानी तेजी जहां पर आ चुकी है, तो नई पोजीशन बनाने की अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और अगर आपकी पहले से पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगाकर जरूर बैठे रहें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिए। तो कुल मिला के आपके लिए राय ये निकल के सामने आ रही है कि स्मॉल कैप शेयरों में टेंडेंसी होती है बाजार से ज्यादा चलने और गिरने की, कुछ वैसा ही आलम बन रहा है। मोमेंटम में है ये इंडेक्स और ये मोमेंटम और भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन इस मोमेंटम में, इस तेजी में आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि अगर बाजार में कोई गिरावट आती भी है तो जो मुनाफा आपको हो रहा है वो कम से कम आप प्रिजर्व कर पाएं और अपनी कैपिटल को आप लूज ना करें। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।